सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। केंद्र सरकार द्वारा पारित इन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। वहीं जब से किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है, उसके बाद किसान फसल को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और अब किसान नेता किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। इस पूरे मामले को देखते हुए सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बैठक की। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दहिया ने किसानों से अपील की है कि वो ऐसा ना करें। कच्ची फसल को बर्बाद करना गलत है। शमशेर सिंह दहिया ने कहा कि आंदोलन लगातार जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता लगातार अलग अलग जगह लोगों से मिल रहे हैं। वहीं फसल के आने पर भी उन्होंने कहा कि गांव-गांव में मीटिंग हो चुकी है, एक आदमी दूसरे की मदद करेगा और फसल को समय पर ही काटेंगे। वहीं आंदोलन में भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने सरकार से भी कहा है कि सरकार जल्द बैठकर किसानों से बातचीत करे और समाधान निकाले। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं शमशेर दहिया, भारतीय किसान यूनियन अंबावता से राष्ट्रीय महासचिव। आज यहाँ सिंगू बॉर्डर पर हमारे साथी सबके साथ में एक चर्चा की है और फिर हमने एक अपील करने की बात रखी है। पूरे देशवासी जो हमारे किसान भाई हैं, जो फसल का नुकसान करना जो शुरू कर दिया, जो अभी अभी अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर जो आना नज़र आया है, खड़ी फसल को की जुताई कर रहे हैं, तो ऐसा किसान भाई ना करें। मेरी हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना है। आज हमारी सारी कमेटी ने यही पास किया है कि लोगों से अपील की जाए और लोगों को समझाया जाए कि फसल का नुकसान ना करें। अब फसल जो हमारी बच्चों की तरह है और कच्ची फसल को बाढ़ना और उसको नुकसान करना वो एक अपराध है। ऐसा हमारे किसान भाई ना करें। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके साथ जोड़ा जाएगा। हर जगह पर हमारे जो संयुक्त मोर्चा के लोग पहुंच रहे हैं। 36 बरादरी से हमें समर्थन मिल रहा है, हर धर्म से हमें समर्थन मिल रहा है। जो किसान है वो सभी धर्म में है, सभी जातियों में है, सभी भाई आकर के आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। शमशेर जी, जैसे आज फसल का समय नज़दीक आ चुका है, काटने का समय नज़दीक आ चुका है जी, उसको क्या किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार को जो देने की बात सामने आती है, बिल्कुल वो चीज़ें सारी तय होगी हैं। गाँव में मीटिंगें बन चुकी हैं, एक दूसरा भाई मदद करेगा और जो है ना फसलें टाइम पर कटाई होगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सरकार ने अभी तक उनके रेट भाव के लिए कोई भी बात किसान के सामने नहीं रखी है। खाली एक झांसे वाली बात कही है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, इस तरह की बातें रखी है। लेकिन वो मौखिक है। प्रैक्टिकली ये है कि किसान को आज उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो मंडियाँ भी तैयार नहीं की गई हैं? नहीं, मंडियों में भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। अगर मंडियों को अभी सर्वे किया है तो मंडियाँ भी आज भी ऐसे ही पड़ी हैं जैसे एक बंजर टाइप। तो सरकार को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने मंडियों में आना चाहिए और लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपकी मांगों को माना जाएगा। और सरकार ने जल्दी से बुलावा दे करके किसानों के साथ बैठक कर करके और इस आंदोलन की जो मांग है उनको मानना चाहिए। मैं रामफड़ा गांव गुणा ज़िला कैथल से। तो जो सरकार की नीतियां हैं और जो सरकार ने कानून बनाए हैं उन्हीं के खिलाफ ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है। रही बात जैसे कि आपने कहा, अभी जो हमारी किसान भाइयों की जो 6 महीने की जो फसल है वो तैयार होने पर है, उसकी एवज में सरकार ने अभी तक मंडियों को तैयार नहीं किया है। जहाँ तक प्रदेश कमीशन सेंटर हैं वो भी अभी तैयार नहीं है और सभी किसान दुविधा में हैं। लेकिन धरने के प्रति अपने वो इतने समर्पित हैं, वो अपनी फसल को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से फिर वही अपील करूँगा जैसे शमशेर जी ने की है कि भाई अपनी जो फसल है उसको, हरी फसल को अपना नुकसान न पहुँचाएँ और इससे तो हम और कमज़ोर हो जाएंगे। हमारा देश तो कमज़ोर होगा लेकिन स्वयं तो हम पहले खुद ही कमज़ोर होंगे। तो इसलिए हमें अपने की चिंता और बाद में देश की चिंता हमें रहती है। तो ऐसा भाई न करें। रही बात, मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, ये हमारी सरकार है, अपनी सरकार है और सरकार को जितना आज गुस्सा है किसानों में, उन किसानों की बातों को मान लेना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? हमारे इस मोदी सरकार को पता नहीं क्यों इतना घमंड हो गया है, क्यों अपनी सत्ता में इतने चूर हो गए हैं। हर शासन ने, हर प्रशासन ने, आप हम किसी बैकग्राउंड में पीछे चले जाएं, ऐसा निरंकुश शासन हमें ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। यहाँ तक कि अंग्रेज़ थे, उन्होंने भी हमारी बात को माना। लेकिन मोदी को शायद ये जो हमारे बॉर्डर पर खिल्लें काट रहे हैं, लेकिन हमें
आगे ये भी कहेंगे जब ये हमारे गांव में आएंगे वोटें मांगने के लिए, इनकी सीमा के अंदर हम भी ऐसे एक कील गाड़ेंगे। इनको क्या अधिकार है, रोड फाड़ रहे हैं और कीलें गाड़ रहे हैं, तो ये अपने लिए ही अपने खड़े तैयार कर रहे हैं। इस खड़े में खुद ही गिरेंगे, लेकिन वक्त अवश्य लगता है, इसमें समय लगता है, लेकिन मौका आने पर सभी किसान जो हैं इनको भी नाले पे दाला लगाने पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जी फसल जो है ना, किसान के जो है ना, आप ये लगा लो सब किसान के लिए सब फसल ही सब कुछ है, और उसी ने जो है ना ये बर्बाद कर रहा है। तो हमारे हिसाब से ये ठीक कदम नहीं है। अब ये लगा लेते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे चौधरी साहब हैं राकेश टिकैत जी, उनका तरोड़ मरोड़ के जो है ना बयान पेश किया गया था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि फसल बर्बाद कर देंगे। हम फसल अपने जो है ना उगाएंगे, उसको जो है ना पाले पोसेंगे। और बर्बादी का दूसरा तरीका हमारे पास है। हम बर्बाद का तरीका ये होगा कि हम जो है ना किसी भी सरकार को ना दे के, किसी पूंजीपति को ना दे के, हम जो है ना गरीब आदमी हम दान करेंगे। जो हमारे भाई ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, हम उनको देंगे, हम सरकार को ना दें। ये हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी होगी ये। लेकिन बर्बाद जो और कर रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा नम्र निवेदन है कि वो बर्बाद ना करें और अपनी फसल को पालें और कहीं भी दान दें। लोगों ने उसका अर्थ दूसरी तरह लेके, राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर सरकार अगर हमारे इस बात में नहीं मानती तो हम अपनी एक फसल की कुर्बानी देने तैयार हैं। ये तो एक बच्चे की तरह पालनी है फसल पे, फसल पाल के इसका चारा गौशाला में दिया जा, वो नर्म आदमी में बांटा जा, तो वो कई प्रबंध हैं वो कर देंगे। तो क्या अपील करना चाहिए किसान भाइयों से? बस यही है कि अपनी फसल ने उजाड़े नहीं, ये बच्चे की तरह पाले हैं, इन्हें बना के देखो, फसल पकाओ।